मॉर्निंग मॉर्निंग। जय हिंद जय हिंद। इससे पहले क्लास में हम आपको क्या पढ़ाए थे? आंध्र प्रदेश बीमा। इधर दिखाओ उसको। कान में क्यों लगा है? देखिए इधर। उठा तो उसको। कान में क्या लगाया था? लाओ उसको एयरफोन बोल दो ना इधर। लाओ इधर दे 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 इधर दे इधर दे। चलिए अब हम देखते हैं, पीडीएफ अपलोड कर देना जी। मंगाओ ना, उस फेंको इधर। वहीं से फेंको ना। इसका जमा कर लो। चलो अब एगो से बतियाना, तुम एगो ही जमा हो गया। चलिए अब ध्यान से समझते हैं। देखिए, इससे पहले हम आपको बीमा निकालना सिखा दिए थे। हाँ, बीमा निकालना आसान है कि नहीं है? हम किसी किसी चीज का देंगे तो आप बता सकते हैं बीमा। कितने लोग हैं जो बीमा वाला क्लास नहीं किए? हाथ उठाइए। देखिए, आप लोग का कोई इलाज नहीं है। हाथ पर बांध के अरब सागर में फेंक दो, बंगाल की खाड़ी में। हाँ, बांध के ये हाथ पर एकदम बढ़िया से ले जा, कहाँ फेंक दे? बंगाल की खाड़ी में फेंक दे। देखो, इन गधों को पता है कि फिजिक्स है, स्टार्टिंग है, नहीं ध्यान देना है, गैप नहीं करना है। लेकिन ये लोग यूएनओ के महासचिव हैं, पूरी दुनिया की जिम्मेदारी इन्हीं लोग के पास। देखिए, बीमा निकालने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि बीमा निकालना बड़ा इजी है। मात्रा को बीमा निकालना बड़ा इजी है, लेकिन फॉर्मूले नहीं पता है। हम बताइए, कल हम आपको पढ़ाए थे वेग का मीटर प्रति सेकंड बताए थे। त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल का केजी मीटर सेकंड, ये बता दिए थे। हम कहते हैं ये कॉमन बार बार यूज होगा, इसको रखे रहिएगा, दिमाग में रखे रहिए, तीनों का बार बार यूज होगा, इसलिए रखे रहिएगा। अब हम आपको बताए थे संवेग। संवेग का फॉर्मूला P बराबर m इंटू भी होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। और संवेग बता दिए थे क्या होता है। संवेग मोमेंटम होता है। क्या होता है? मोमेंटम। कोई चीज को ढकेल देंगे तो डगरेगी, मोमेंटम रहेगा उसके पास यहाँ पर। अब द्रव्यमान का मात्रक केजी, अब वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड। बीमा निकालना होगा तो केजी मतलब मास, केजी मतलब मास, मीटर मतलब लेंथ, सेकंड मतलब टाइम। तो टाइम नीचे रहेगा कि ऊपर? ऊपर जाएगा तो -1, ऊपर जाएगा तो -1। समझ में आ गया? -1। किसी को कोई दिक्कत? तो यहां तक अब कल समझा दिए थे कि नीचे कुछ को छोड़ना नहीं है। अब जो भी चीज नीचे रहेगा उसे हम कहाँ ले जाएंगे? ऊपर। और ऊपर का पहचान क्या है? -1। -1। किसी को दिक्कत? ये तो एग्जाम्पल भी कर ले लिए थे संवेग, और समझा भी दिए थे संवेग क्या है। एक ट्रक और एक साइकिल, किसका संवेग ज्यादा है? ट्रक का है। तो दोनों सेम स्पीड से मारेंगे तो लेकिन ट्रक में आपका छितड़ा उड़ जाएगा। बहुत भयानक धक्का लगता है, कभी आप लोग को लगा होगा, नहीं है ना? इसीलिए जिंदा है आप लोग, इसीलिए ना बोल रहे हैं, इसीलिए जिंदा है लोग, जब तक ट्रक से धक्का नहीं लग। नहीं तो कब का खुल जाएगा खोपड़ी उपड़ी। इफ्को चौक है एक हरियाणा में, जैसे गुड़गांव में आइएगा ना राजस्थान से, तो एक बहुत बड़ा चौराहा है इफ्को चौक। हम लोग इफ्को चौक से आ रहे थे पुष्कर अजमेर होते हुए, तो इफ्को चौक पे बड़ी भीड़ भाड़ रहती है। एक ट्रक जा रही थी, ट्रक ट्रक चल रहा था, और एक पीछे से ना ओमनी वैन थी, छोटी सी गाड़ी, वैन ट्रांसपोर्ट वाली वाला। वो बेचारा को ना पीछे से ट्रक वाला हॉर्न दिया,
और ये क्या हुआ, उस मतलब हल्का सा धक्का दिया, बस ये आगे एक ट्रक में लड़ गया। ये बचाने की कोशिश किया लेकिन ड्राइवर दब गया, अब बगल वाला जिंदा था। हम लोग के आंख के सामने हुआ। अब उतना चलते ट्रक पे आदमी रोकेगा कैसे, वो मेन हाईवे उस पे रोकेंगे तब तक रात का समय था, 1:30-2 बज रहा था, पिछवाला से कचार के चल जाएगा सामान। आदमी ये ना लाइट जलाया, चारों जो नहीं सिग्नल साइड में, एक ट्रक वाले को रुकवाए, रुक रुक भाई, तुम रुक जाएगा तो हाथी है, तुम थोड़ा देख के तो पीछे दुनिया रुक जाएगी। तो तीन जैसे सड़क है ना, तो यहाँ एक्सीडेंट हुआ था, तो यहाँ एक ट्रक रुकवा दिए, एक ठो यहाँ रुकवा दिए, एक ठो यहाँ रुकवा दिए, ताकि सड़कियाँ बंद रहे। नहीं तो पता चला इसी पे चालू रहेगा, इसको बेचारे को बचाते रहेंगे तो फिर आपको कौन लपेट के चल जाएगा। बंद कराया आदमी सबसे पहले। भाई रुक, रात का टाइम है, दिन में क्या होता है ना दूर से दिखता है, पास में क्या, रात में क्या ना आप पास आने के बाद ही दिखेगा आपको, एक लिमिट है वहां तक। और उसके बाद आदमी निकाला इसको, जब निकाला आदमी ना खींच के, तो ये जो स्टेयरिंग होता है ना, स्टेयरिंग चेस्ट के अंदर चला गया था। और जब ऐसे गिरा ना, तो ये जो भेजा होता है ना, भेजा ये बाहर गिर गया। और उसके बगल में जो बैठा था उसको कुछ खरोच तक नहीं आया था, लेकिन उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, एकदम सुन्न हो गया था। तो इतना पास, अचानक बगल का आदमी इतना चिथड़ा हो जाएगा तो क्या करेगा। दबा के रख दिया उसको। मोमेंटम, ट्रक का मोमेंटम क्या होता है, ज्यादा मोमेंटम बढ़ा दिए थे हम। अब दूसरा अगर हम आपसे कहें कि आवेग निकालिए, क्या निकालिए, आवेग। आवेग का बीमा बताइए। तो समस्या ये नहीं कि आपको बीमा निकालने नहीं आता है, समस्या ये है आपको आवेग का मतलब ही नहीं पता। आवेग का मतलब नहीं पता। आवेग का मतलब होता है जब कोई बड़ा सा बल, जब कोई फोर्स बहुत ही कम समय के लिए लगता है, बहुत ही कम समय के लिए लगता है, उसे हम आवेग कहते हैं। आवेग हमेशा झटका देता है, आवेग हमेशा झटका देता है, और अगल बगल की चीजों पे उतना झटका नहीं देता है। यानी जो बंदूक की गोली लगती है वो आवेग है। क्या है, आवेग। इसलिए देखिएगा कांच पे गोली मारेंगे ना तो उतने दूर छेद करके निकलेगा, अगल बगल में नहीं देगा, क्योंकि उसके पास समय ही नहीं है कि बल को फैला सके, समय ही नहीं है कि बल को फैला सके। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो क्या होता है, आवेग। लेकिन उसी कांच पे ईंटा फेंकेंगे तो पूरा कांच टूट जाएगा, क्योंकि इसको समय मिल गया कि बल को पूरे कांच पे फैला सके। तो आवेग वह बल है जो एकदम छोटे समय के लिए लगता है। बंदूक से जो गोली लगती है, आवेग। कोई आपको एक झापड़ मारा, आवेग। क्या है वो, आवेग। बड़ा सा बल है, तनी देर के लिए लगे झन से एकदम पूरा झंझना जाएगा वो। बचपन में कुछ कुछ टीचर, जो मेल टीचर बड़ी तेज मारते थे लोग, अब फीमेल टीचर भी ठीक होती थी लोग, यहाँ पे मारती कम थी लोग, शराबती ज्यादा थी। 3-4 बार पहले छड़िए से, कल ही बोले थे इस नलायक को, कल ही बोले थे पढ़ के आने के लिए, अभी तक नहीं पढ़ा। लाल ये और उसके बाद मेल टीचर आएंगे लोग। वो तो ज्यादा ही मार देते थे। तो आवेग क्या है, बल गुड़े समय। आवेग क्या है, बल गुड़े समय, बल गुड़े समय। बबुआ, बल का बीमा मात्रक पहले से पता है, गुड़े समय, गुड़े समय। नहीं तो एक बार निकाला जाए, मान के चलिए कि बल का नहीं पता रहेगा तो निकाला जाए। बल बराबर होता है एम इंटू ए, एफ बल बराबर क्या, एम इंटू ए। एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू ए, एम इंटू ए। तो यह हम लिख सकते हैं एम इंटू ए, मास इंटू एसिलरेशन, गुड़े समय, गुड़े समय। समय के लिए सेकेंड, समय के लिए सेकेंड, तो यहां भी समय लिखते हैं। अब देखिए, मास का केजी, त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और समय का सेकेंड। ई सेकेंड से ई सेकेंड का स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 है, वहां एगो है, एगो काट दिया, तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर बटा सेकेंड। ये क्या हो गया, यूनिट। क्या हो गया, यूनिट। यूनिट का मतलब हो गया मात्रक। मात्रक को क्या कहते हैं, इकाई। क्या कहेंगे, इकाई। ये दोनों पे नहीं ना रहेगा, ये किधर वाले पे रहेगा, बाद वाले पे। ये सब पता कैसे चलता है कौन किस पे रहेगा, कौन किस पे नहीं रहेगा। ठीक है, अब सही है, समझ में आया? बाल झाड़ दिए उसका।
यूनिट निकल गया। अब बीमा निकालना है, तो बीमा कुछ होता नहीं है, बस वो ये कहता है कि यूनिट किस चीज को नाप रहा है, यूनिट किस चीज को नाप रहा है उसकी वो चीज लिखिए, बस वही क्या हो जाएगा बीमा। तो केजी किस चीज को नाप रहा है, मास, तो मास के लिए एम। मीटर किस चीज को नाप रहा है, लेंथ, तो लेंथ के लिए एल। और सेकेंड किस चीज का, टाइम, तो टाइम नीचे ना रख के टाइम ऊपर लिखेंगे तो पावर -1 जाएगा। -1 इसलिए बता रहा है कि टाइम कहां से निकल गया नीचे, ऐसे चिचिन पार दीजिए, ये चिचिन नहीं पारेंगे तो बीमा गलत हो जाएगा, निकल जाएगा कि नहीं। तो बीमा निकालना में कोई झमेला नहीं है, डायमेंशन कहते हैं इसे, क्या कहेंगे, डायमेंशन, क्या कहेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला। बीमा निकालना टफ है। अब बस ये समस्या है कि आपको फॉर्मूले नहीं पता है, और पता चले कैसे, क्योंकि अभी तो हम लोग चैप्टर ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर वो है जो पूरे फिजिक्स के फॉर्मूला का यूनिट निकालता है और क्या निकालता है, बीमा। लेकिन निकालना तो सीख गए, लेकिन फॉर्मूले पता नहीं, वो तो आगे जाते जैसे जैसे जाते जाएंगे आगे एक नया फॉर्मूला मिलेगा, और फिर उसका बीमा और इकाई निकाल लेंगे। हम दूसरा दें, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, संवेग में कोई दिक्कत, हम दूसरा देते हैं। वर्क का फॉर्मूला निकालना है, किसका, वर्क। वर्क को अंग्रेजी में कहते हैं कार्य। कार्य बराबर होता है बल अगुणे दूरी, बल गुणे विस्थापन। विस्थापन और दूरी लगभग एक ही जैसा चीज है, हम बताएंगे अभी आगे अंतर। बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। अब इसमें जो लोग बना दिए हैं, बल, बल तो समझ में आ गया, बल। अब विस्थापन माने दूरी होता है, मीटर में नापेंगे, विस्थापन माने क्या निकालेंगे, दूरी, विस्थापन मतलब, तो उसको निकालेंगे। इसको निकाल के दिखाइए, कितने लोग दिखा सकते हैं, बनाइए। इसका निकालिए यूनिट, और उसके बाद निकालिए डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन। निकालिए, सब लोग को टाइम दो। सबको टाइम दे दो बाबू। कितने बच्चे हैं जिनका निकल गया, बस हाथ नीचे करिए। कितने बच्चे हैं जिनका अभी तक नहीं निकला, हाथ उठाओ जल्दी, उसी हिसाब से स्पीड डिसाइड होगा। कौन सी ऐसे हाथ उठाता है, सब नहीं निकला तो सीधे हाथ उठाओ ना, नहीं निकला है, हाँ। तो थोड़ा सा टाइम देते हैं और निकालने के लिए, निकालो, क्योंकि एक आएगा तो निकाल ही देंगे लोग। ज्यादातर का ऑनलाइन में सही निकला है, एकदम बढ़िया। साइंस है कि आर्ट्स से, इंटर साइंस से की थी कि आर्ट्स से, साइंस से, तब बढ़िया। तब कौन सा तुम तीर मारी हो साइंस वालों के लिए तो दिन भर यही सब काम ही रहता था। ठीक है, बढ़िया, हाँ। 11th का फर्स्ट चैप्टर यही है, यूनिट एंड डायमेंशन। उसके बाद आता है वेक्टर, वेक्टर फिर अलग अलग चैप्टर आते रहेगा, बट ये दूठों में सबसे ज्यादा दिमाग नोच देता था। आगे बढ़े, अब मेरी ओर ध्यान दो। वैसे बच्चे जो क्लास किए थे और अभी तक नहीं बना, हाथ उठाओ।
अरे नहीं बना, हाथ उठा तब तो पता चलेगा, नहीं तो शुरुआते में हमको हम एक तो ठीक है क्लास किए थे अभी तक नहीं बना। अभी भी तुम लोग को पता है सबसे बड़ा खराबी क्या है, अभी इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो क्लास किए हैं उनका नहीं बना है, लेकिन वो पता नहीं क्या अपने आप को डोनाल्ड ट्रंप का रिश्तेदार समझता है, सर कि हथवा उठाएंगे तो बेइज्जती हो जाएगा। अरे गधो, तुम लोग बताओगे तब तो हम स्पीड डिसाइड करेंगे कि किस स्पीड में जाना है, नहीं तो इसे हमको मतलब क्या बनता है, हम तो साइंस वाला खाली ये पता रहता, हम कह देते बस इसमें एक तो स्क्वायर जोड़ दो खत्म, इतना टाइम ही नहीं देने जाते, नहीं समझे। वो तो यहीं से दिखा देते कि देखो बच्चों यहाँ फोर्स है तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये एस मतलब है मीटर, तो मीटर स्क्वायर कर दो खत्म। तो ये डिसाइड रखता है ना कि बैच के स्ट्रेंथ का क्या है यहाँ पे, एक टीचर के लिए क्या मतलब बनेगा, उसको तो यही डिसाइड करना रहता है ना कि जो मेजोरिटी बच्चे हैं जिसमें सबको समझ आए। तो इतना ढीठ होता है सर, अपने आप को डोनाल्ड ट्रंप समझता है सर, हम हाथ उठा देंगे तो बेइज्जती होगा। यहां अगर बेइज्जती से शर्माएंगे पूरी जिंदगी बेइज्जती उठानी पड़ेगी, पूरी जिंदगी। डॉक्टर, मास्टर और वकील ये तीनों आप ही के लिए काम करने के लिए खड़े होते हैं, इनके सामने अगर आप छुपाइएगा शर्माइएगा तो फिर बीमारी हुए रह जाएगा। अब आपको दुखा रहा है किडनी में, कहिए कान दुखा रहा है मेरा, जो कान दुखा रहा है तोरा जो अपने इलाज कर कान में छेद देगा वो, नहीं समझ आ गया। कभी कभी मन करता है ना तुम लोग को साउथ का हीरो कैसे मारता है, उस डिजाइन से मारे एकदम उठा उठा के हम से इसे लेके बन गया। एस वाले में कंफ्यूजन था, चलिए बढ़िए। एस मतलब समय नहीं है, विस्थापन है, दूरी है, क्या ये दूरी है। देखो मेरी ओर ध्यान से समझो, फॉर्मूला में लिखे वर्ड को ध्यान से नहीं समझना है, यहाँ एस के जगह पे डी भी लिख देता है, एस के जगह क्या लिख देता है, डी भी लिख देता है, एफ डी लिख देता है, समझा गया। अच्छा कहीं कहीं आर लिख देगा, कहीं कहीं आर लिख देगा। तो जब कभी एस डी आर ये डिस्टेंस को बताने के लिए होता है, समझा गया कि नहीं। समय के लिए कभी एस नहीं लिखेगा, समय के लिए जब भी लिखेगा टी लिखेगा, समय के लिए क्या लिखेगा टी। तो ये होता है एफ एस। एक्चुअल में क्या होता है जब आगे पढ़ेंगे वर्क एंड डायमेंशन तब एफ एस कॉस थीटा आ जाता है, क्या आ जाता है एफ एस कॉस थीटा। कॉस थीटा का कोई मतलब नहीं था। एस मतलब हो गया दूरी, विस्थापन या दूरी। तो चलो देखो ध्यान से, अब तो निकल जाएगा दूरी, तो फिर कर क्या रही थी उसके जगह पे, समय निकाल दी थी, ले तो उसको नीचे वाला एस को काट दिया होगा वो तो आवेग बन गया होगा वो, क्या हो गया आवेग बन गया, सेम ला दी होगी। देखो ध्यान से, बल का क्या होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम डायरेक्ट ना लिख के एफ बराबर एम इंटू ए लिख देते हैं, क्योंकि बल का फॉर्मूला एफ बराबर क्या होता है एम ए, तो एफ के जगह क्या लिख सकते हैं एम ए। हालांकि बार बार इतना तोड़ तोड़ के नहीं लिखेंगे, टाइम बर्बाद होता है। आई एस मतलब क्या है यहाँ पे दूरी है, एम का मात्रक केजी, त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आई एस मतलब दूरी, दूरी मतलब मीटर, दूरी मतलब मीटर, मीटर गुणे मीटर, मीटर स्क्वायर, केजी वैसे ही हो गया मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है बाबू, यूनिट है, क्या है यूनिट। डायमेंशन क्या होता है, यूनिट क्या बता रहा है उसको लिखना होता है, यूनिट क्या बता रहा है उसे लिखना होता है। तो ये बताइए केजी क्या बता रहा है मास, मीटर क्या बता रहा है लेंथ, तो लेंथ का स्क्वायर, सेकेंड क्या बता रहा है टाइम, टाइम का स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर, -1, -1 क्यों, -2 क्यों, नीचे से गया, नीचे से गया। ये हो गया किस चीज का, कार्य का, किस चीज का, कार्य का। निकाल देंगे ना, किसी को दिक्कत, कार्य का मात्रा निकालें। अब देखिए गतिज ऊर्जा होता है, क्या होता है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, अगर हम फॉर्मूला देंगे तो आप यूनिट निकाल लेंगे, सेम होता है फॉर्मूला। अच्छा कोई टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पे 20 चैप्टर का फॉर्मूला एक ही जगह, आपको नहीं याद है कोई टेंशन नहीं की बात नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है कोई टेंशन की बात नहीं, क्यों याद होगा भाई, फर्स्ट चैप्टर है अभी, पूरा 20 चैप्टर पढ़ना है यहाँ पे, तो क्यों याद होगा, तो कोई मतलब नहीं बनता। अगर आपको याद है तो ठीक है भाई, आपके पास बोनस चीजें हैं यहाँ पे। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं इसे, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। अब मेरी ओर ध्यान दो,
किसी भी मैथमेटिकल नंबर का ना कोई यूनिट होगा ना कोई बीमा होगा। तो जब यूनिट और डायमेंशन निकालने जाइएगा ना तो मैथमेटिकल नंबर का कुछ नहीं होगा। तो एकरा काटे के चक्कर में हेकरो मत काट दीजिएगा, क्योंकि वो मैथमेटिकल नंबर नहीं है, वो पावर है इसका। वो बता रहा है कि भी 2 बार आया है, तो ये ना कि ओकरो काट दे। सर बोले थे कि मैथमेटिकल नंबर का कोई वैल्यू नहीं, काट दे करो। वो नहीं काटना है, वरना वो भी इंटू भी है, ये मैथमेटिकल नंबर नहीं है। भी स्क्वायर का मतलब भी इंटू भी। अब वो मैथमेटिकल नंबर काट देंगे तो ये भी काट दिए आप, नहीं समझे। अब ध्यान से देखो, मैथमेटिकल नंबर का इधर पहले एक बार समझ जाओ, मेरी ओर समझो। क्या इसका कोई बीमा होगा? अब बताइए, मास है, मेरी ओर ध्यान दो इधर, जिनका नहीं बना है खास करके, ये क्या है? मास। मास है तो देखो यहाँ पे तो इसका कोई निकलेगा ही नहीं, तो इसको हटा दे। मास की जगह क्या होगा? केजी। ये वेग है, वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। वेग का ध्यान दो, मीटर बटा सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। लेकिन स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर ये बताता है कि यहाँ जो भी लिखेंगे उसको 2 बार करना है, मीटर पर सेकेंड। तो बताइए इसका फॉर्मूला क्या? केजी मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो गया? यूनिट। क्या हो गया? यूनिट। क्या हो गया? यूनिट। यूनिट। बताइए, मास, केजी क्या बता रहा है? मास। मीटर क्या बना है? लेंथ। सेकेंड क्या बना? टाइम। ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, हो गया। ये क्या हो गया? बीमा हो गया। सेम दोनों का बीमा होता है। जो कार्य का होता है वही गतिज ऊर्जा का होता है, जो कार्य का होता है वही गतिज ऊर्जा का होता है, वही गतिज ऊर्जा का होता है। दोनों का मतलब सेम होता है, ऊर्जा सेम होता है। रीजन क्या है? गतिज भी तो ऊर्जा ही है। अरे गतिज भी क्या है? ऊर्जा ही है। और पहले क्या नहीं, कार्य भी क्या है? ऊर्जा है। तो जो कार्य का मात्रक वही ऊर्जा का, वही गतिज ऊर्जा। एक और दे बना देंगे, हाँ, स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी? ऐसे तो फॉर्मूला हो गया उसका mgh, लेकिन स्थितिज ऊर्जा ये होता है कि किसी भी चीज को, कोई भी भारी चीज को जितना हाइट पे ले जाइएगा उतना वो ताकतवर होते जाएगा। जैसे एगो ईंटा ले ले और किसी को मुड़ी पे एक तल्ला से गिरा दे, मुड़िया पे एगो ईंटा, तो उसको बचने की संभावना है? एक तल्ला से बच सकता, मुंह हाथ फूटेगा। लेकिन स्थितिज ऊर्जा कहता है कि ये ईंटवा को जितना ऊंचा ले जाओगे ना उतने ही बलवान होते जाएगा, ईंटा उतने बलवान होते। अब एक काम करते हैं, वही ईंटवा को लेके जाते हैं हम कितना तल्ला पे? 20 तल्ला पे। अब 20 तल्ला पे जाके वही ईंटवा को धीरे से गिरा देते, धन आपकी नहीं छोड़ेगा। अब आप बताइए, आपके अंदर भी वजन है, तो ये नियम तो आप पे भी लगता है। यानी अगर आपको एक तल्ला पे से फेंका जाए तो बच सकते हैं, आप ही के वजन को उठा के ले जाए जाए 20 तल्ला पे, अब फेंकेंगे तो नहीं बचेंगे। क्या है? स्थितिज ऊर्जा है तो आप ही, बिल्डिंगों वही, एक तल्ला पे बच गए और 20 तल्ला पे निपट गए। समझा गया कि नहीं आएगा? एक तल्ला पे बच, जैसे एक तल्ला पे फेंकेगा और 20 तल्ला पे फेंकेगा। इसे तो यहां से कूदेंगे तो पहले गिरने की आवाज आएगी, धब, उसके बाद आपको हरेंगे, अरे बाप। और अगर यहां से कूदेंगे, अरे बाप, धब। अंतर आता है, देख रहे हैं? तो जिस चीज के अंदर मास है, जिस चीज के अंदर मास, उस ससुरा को हाइट पे ले जाइएगा ना, अपने अंदर, उसके अंदर क्या आ जाएगा? ऊर्जा आ जाएगा। अपने बिना कुछ किए उसके अंदर क्या आ जाएगा? ऊर्जा। यानी हाइट पे जाने पे ऊर्जा अपने से बढ़ जाती है। यही रीजन है कि पानी की टंकी को जितना हाइट पे रखिएगा उतना तगड़ा प्रेशर मारेगा नीचे। इसलिए देखिएगा, सबसे ऊपर 4 तल्ला पे पानी टंकी है तो पहला तल्ला पे बहुत प्रेशर फील होगा, दूसरा तल्ला पे थोड़ा कम, तीसरा पे कम, और चौथे तल्ला पे जाएंगे तो ठीक छतवा पे टंकी रखल है, तो पानी ऐसे लगेगा थूक रहा है, चुर 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 करते रहता है। नहीं समझ आ गया? क्यों? स्थितिज ऊर्जा कम है। स्थितिज ऊर्जा, फिजिक्स बहुत सिंपल चीज है। इस फिजिक्स को पढ़ने के लिए ना कोई एग्जाम्पल ऐसा नहीं जो घर के बाहर है, कोई भी घर के बाहर हो, ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं। समझना? तो स्थितिज ऊर्जा किस पर डिपेंड करता है? हमारा कितना मास है
और पृथ्वी कितना तगड़ा खींच रही है और हम कितने ऊंचाई पर है। mgh, mgh। अब मेरी ध्यान से समझो लोग, ये हम नहीं बताएंगे, बट आप सबको पता है मास है, ये हाइट है, हाइट को मीटर में नापते हैं। अब कई बच्चों को कंफ्यूजन है जी क्या है। बाबू जी जो है वो त्वरण है, जी जो है क्या है, त्वरण। जी वही है जो ए होता है, जी वही है जो ए होता है। जी ए का मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो जी का भी मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस ये है कि जी का मतलब होता है पृथ्वी किस रफ्तार से खींच रही है और ए कोई मशीन किस रफ्तार से खींच रहा है। तो जी स्पेशल सब, पृथ्वी अपने लिए स्पेशल वर्ड यूज कर लिया जी, अका तुम लोग बाकी सब यूज कर लो ए। तो ए त्वरण है, जी भी त्वरण है, दोनों का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें तो तीनों चीज का पता चल गया। अब निकाल के दिखाओ। सर कॉमर्स से इंटर किए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अरे वो तो साइंस से भी टफ है जी। एक कॉमर्स वाला कितना है इसमें, ईमानदारी से पढ़े तो साइंस से ज्यादा खतरनाक है वो। सही में फाइनेंस होता है, एक चैप्टर होता है कॉमर्स में, कॉमर्स वाले लोग के लिए एक चैप्टर होता है फाइनेंस। जो पढ़ा है इतना टॉप है जिसका कोई हद नहीं। अभी तक नहीं बना है। अजने क्या कर रहा है सो यहाँ, वो क्या नहीं बना, क्या हूँ नाटुर बमनी, कोई दिक्कत बना कि नहीं, क्या बना है, कितना आया, यूनिट बताओ यूनिट। केजी, मीटर, फिर से बोलो, देख के बोलो बाकी। मीटर स्क्वायर, हाँ हाँ हाँ, मीटर स्क्वायर बटे में सेकंड स्क्वायर हो गया। उसी को कहेंगे केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर बटा में या फिर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक तो है, तब का इतना मेहरा के बोल रही है। आठ से पढ़ी हो, साइंस से होगी, आठ से, साइंस से तब डरा रही है। जय दादा, साइंस वालन को कौन सी क्या दिक्कत रहा, तुम सबको 5 2 साल यही करबे किया है, और कौन सी किया है, 4 गो अक्षर लेके 2 साल खेला है। एने होने कैले ओकरा, ओकरा से टफ है कॉमर्स वाला सबका। एक सब्जेक्ट होता है कॉमर्स में फाइनेंस। हम अपनी लाइफ में कभी किसी पढ़ाई से नहीं भागे हैं, लेकिन हम एडमिशन करा के भाग गए हैं। बिजनेस फाइनेंस, आईएम अहमदाबाद में मेरा अभी भी इन्वॉल्वमेंट था उसमें, बिजनेस फाइनेंस में। और क्लास करने के बाद 2 महीना बाद हम भाग गए, और उनके लोग हमको अभी खोजते हो गए लोग, लेकिन बहुत पहले हम भाग गए छोड़ के, बुझाइबे नहीं किया उसमें। बिजनेस फाइनेंस में अजीब अजीब चीज पढ़ाया जा रहा है, और वो हम लोग कभी किए नहीं। एक कंपनी है कोई जिसका 2000 करोड़ का टर्नओवर है, 300 करोड़ का सामान यहाँ फंस गया, 200 करोड़ वो लोन दे दिया, 150 करोड़ लोन डिफॉल्ट। अरे भाई कर क्या रहा है कंपनी वाला हम भाग गए। लाइफ में और किसी पढ़ाई को छोड़ के हम भागे नहीं है। और अब सबका अपना अपना होता है, नहीं बुझाया हमको। और कॉमर्स वाला सबका पता नहीं कैसे पढ़ लेता है। देखो ध्यान से, मास का मतलब देखो, अगर आपको जरूरत से ज्यादा टाइम लग रहा है
तो इसमें आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो। मेरी और सब लोग ध्यान दो। अच्छा बंकन का नहीं बना, अब इधर ध्यान दो, पकड़ लिया, नहीं बना, अब इधर दो ध्यान। टाइम खत्म, इतना भी नहीं झमेला था यहाँ पे। ले मास केजी, त्वरण मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाइट मतलब मीटर, हाइट को किसमें नापेंगे, मीटर। हो गया, मीटर गुणे मीटर, मीटर स्क्वायर, तो केजी मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड स्क्वायर। हो गया। अब इसमें इतना टाइम कौन सी ले रहा था तो तुम लोग ऑपरेशन कर रहा था तो क्या उसका केजी क्या नापता है, मास। मीटर क्या नापता है, लेंथ, तो लेंथ का स्क्वायर। सेकंड क्या नापता है, टाइम, टाइम का पावर -2, -2 इसलिए क्योंकि नीचे से आया है। हो गया। ये तो सेकेंडों का क्वेश्चन है, तो उसको कर क्या रहा था सब। हमको भी बताओ लो, हम भी सीखे कि कर क्या रहा है सब। भाई 2 लाइनवा में इतना टाइम कैसे ले गया सब, हमको भी बता लो। चलिए समझ में आ गया। तो किसी भी चीज का इसमें निकाल सकते हैं, किसी भी चीज का क्या निकाल सकते हैं, बीमा या यूनिट निकालेंगे, उसके बाद क्या निकल जाएगा, बीमा। जब आपके पास यूनिट आ जाता है तो बीमा तो ऐसे ही आ जाता है, समझे। अब आगे समझिए, हम लोग किसी चीज को जब नापते हैं, कोई भी यूनिट को, जैसे हम वजन किए केजी को, लेकिन हम दवाई केजी में नहीं ना खरीदते, ग्राम, मिलीग्राम, मिलीग्राम। लेकिन हम हाथी खरीदेंगे केजी में तौल के, ट्रक खरीदेंगे तेजी खरीद के, जहाजों में सामान लोड होगा केजी में। तो हम एक चीज समझते हैं कि हमें छोटा यूनिट भी चाहिए, बड़ा यूनिट भी चाहिए, छोटा भी चाहिए और बड़ा भी चाहिए। तो जब भी कोई यूनिट होता है, जब भी कोई यूनिट है, नापने वाला यूनिट, तो इसका हमें छोटा भी करके देखना है और बड़ा भी करके देखना है। तो जब हम छोटा करते हैं तो उसके लिए वर्ड होता है मिली, सेंटी, सबसे पहले डेसी, सेंटी, मिली। जैसे जैसे छोटा होता है वो छोटा हो जाता है। पहले क्या होगा, डेसी, डेसी के बाद सेंटी, सेंटी के बाद मिली, सेंटी के बाद मिली, मिली, यहां तक समझो, मिली। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कोई भी चीज, जैसे मेरी ओर ध्यान दो, इधर समझो ध्यान से। जैसे मान के चलो हम केजी में नाप रहे हैं, कोई चीज को कम करना है तो डेसी, सेंटी, मिली। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हम मात्रक के ले लेते हैं, वजन के लिए हम ले लेते हैं ग्राम। क्या ले लेते हैं, ग्राम। तो ग्राम को अगर छोटा करना है तो डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम, थर्मीग्राम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो छोटा छोटा करते जाएंगे लोग, क्या करते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे। तो नीचे से हम किसी चीज को क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, माइक्रो, माइक्रो के बाद नैनो, नैनो, नैनो के बाद पीको, पीको के बाद पीको हो गया, पीको तक ही ठीक रहेगा, 12 हो जाएगा यहाँ पर, पीको तक में 12, उसके नीचे फर्मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फर्मी, -15 हो जाता है। क्या हो जाता है, माइनस, फर्म पे कितना हो जाता है, -15। तो ये छोटा होते जाएगा, ये सब क्या होगा, छोटा होगा। तो किसी चीज को छोटा करने के लिए देखिए, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, बस इतना, पीको तक रहेंगे। कहां तक रहेंगे, पीको। तो कोई चीज को अगर छोटा करना है तो कैसे छोटा कर सकते हैं, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, माइक्रो, पीको तक, ठीक है। तो ये सब क्या होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है। कोई भी चीज को छोटा करना है तो यही तरीका है फिजिक्स में उसे क्या करने का, छोटा करने का। जैसे हम लोग दवा जो लेते हैं वो इस कैटेगरी में लेते हैं, मिलीग्राम, मिलीग्राम, मिलीग्राम में लेते हैं दवा। किसमें लेंगे, मिलीग्राम में। ये हम लोग दवा लेते हैं, समझा क्या। किसी को दिक्कत, तो आप सुन पढ़ते होंगे कि mg का दवा क्या है, mg का दवा, 10 mg 20 mg का दवा। माइक्रो, कई बार क्या होता है ना कि जब इन्फ्यूजन किया जाता है, क्या कहते हैं, इन्फ्यूजन, इन्फ्यूजन मतलब इंजेक्शन दिया जाता है। तो जब कोई पेशेंट बहुत सीरियस रहता है ना, तो उसको ना डॉक्टर कुछ कुछ दवाएं देता है। कुछ दवा इतनी भयानक होती है कि अगर हाथ से दे दिया जाए ना तो ज्यादा पड़ जाएगा, और ज्यादा पड़ जाएगा तो बॉडी में रिएक्शन कर देगा।
तो डॉक्टर का देगा हर मिनट एक बूंद, हर मिनट एक बूंद। ले भाई, तब तक नर्स डॉक्टर दे चुके हैं, नर्स में फंसा के रखिए, हर मिनट एक बूंद। चाह ज्यादा चल गया, हर मिनट एक बूंद, 5 मिनट हो गया हो क्या, ले। तो उसके लिए आता है एक इन्फ्यूजन पंप। क्या आता है? इन्फ्यूजन। तो इन्फ्यूजन पंप में लगा दीजिए दवाई, और उसमें इंजेक्शन को क्या करिए, पहले इसमें नीडी लगा रहेगा, पाइप से जोड़ दीजिए इन्फ्यूजन पंप, उस पर बटन पे सेट कर दीजिए, कितना सेकंड सेट करना है उतना सेट करके छोड़ दीजिए। इन्फ्यूजन पंप अपने से उतना उतना धीरे 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 लगा दे, आपको जरूरत नहीं, आप चल जाइए, अपने से लगा देगा। समझ में गया? तो जब किसी का सीरियस होता है, जैसे किसी का बाईपास सर्जरी हुआ, वो कहे मैं तो बाप हो बाप, बाईपास सर्जरी में इतना काहिन हो जाता है ना। इसका को ये चेस्ट देख रहे हैं, चेस्ट, इसका पहले चमड़वा काट के, और जो ड्रिल होता है ना, जैसे लकड़ी उकड़ी चीरा जाता है, वैसे वो हड्डी चीरने वाला आता है, ताकि गड़गड़ा के बीच वाला हड्डियां चीर दिया जाता है, और उसको इसको खोल देता है इसे पूरा, ये चेस्ट खुल जाता है। उसमें एक तो रिंच फंसा के ऐसे से घुमाएगा ना, तो पूरा खुल जाएगा, चेस्ट खुल जाएगा, और तब उसमें हार्ट निकाला जाएगा, हार्ट को निकाल, और उसका हार्ट के ऊपर का नस बदला जाएगा। एगो नस जो खराब हो गया, उसके बगल में एगो दूसरा नस डालना पड़ेगा वहां। और वो मरीज जब आता है तो 2 दिन तक उसको होश नहीं रहता है, कुछ नहीं, एकदम मुंह से सांस, उसको जबरदस्ती सांस लिवाना पड़ता है वेंटिलेटर पे। और उसको देखिएगा ना तो लगता है उसको पूरा खेत में पानी कैसे डाल दिए खूब ज्यादा, यहाँ पे मार उसको 15-20 को बोतल लटका दिया था, सब में अलग अलग दवा, सब में अलग अलग दवा। कभी उसका बीपी डाउन होगा, कभी सांस नहीं लिया जाएगा, कभी लीवर गड़बड़ाएगा, कभी किडनी गड़बड़ाएगा, कभी फेफड़ा, उसका बॉडी कंफ्यूजन में किया किया, इतना जबरदस्त कौन चीरा है इसको। तो ब्रेन उसका पूछ रहा है क्या है, तो कभी ब्रेन को शांत करने के लिए कभी तो क्या डाल देगा, इन्फ्यूजन पंप। तो वहां पे हम लोग किसका यूज करेंगे, माइक्रो का। किसका यूज करेंगे, माइक्रो। पोटेशियम है, पोटेशियम कम हुआ तो हार्ट बढ़ जाएगा, ज्यादा हुआ तो हार्ट अटैक आ जाएगा। सबसे खतरा चीज होता है पोटेशियम, बढ़ गया तो काम खत्म, निपटा देगा यहाँ पर। तो वहां पे किसका यूज होगा, माइक्रो। अब और छोटा करना है, जैसे आप सिम कार्ड के पास, सिम कार्ड या मेमोरी कार्ड पे देखेंगे छोटे छोटे निशान बने होते हैं, तो उसको किस लेवल पे जाएंगे, माइक्रो के नीचे चले जाएंगे नैनो। किसमें चले जाएंगे, नैनो। तो जब कोई कोडिंग लिखते हैं तो पहले हम लोग कोडिंग लिख पाते थे माइक्रो लेवल पर। किस पे लिख पाते थे, माइक्रो लेवल पे, इससे छोटा हम जा नहीं सकते थे। अभी इतना छोटा हो गया है नैनो लेवल पर, इतना छोटा नैनो लेवल पे हो गया है कि उस छोटे से छोटे चीज में आप कुछ भी करा सकते हैं। अब समझिए, दवा के कैप्सूल के बराबर रोबोट आ गया है, दवा के कैप्सूल के बराबर कैमरा आ गया है, दवा के एक कैप्सूल के बराबर कैमरा आ गया है। अब उस कैमरा के अंदर बैटरी भी है, उस बैटरी के अंदर कंप्यूटर भी है, उसके अंदर रिकॉर्डिंग भी है, उसके अंदर लाइट भी है। तो सोचिए कितने छोटे लेवल पे जाके उसको कमांड दिया गया होगा। तो वो माइक्रो लेवल पे कि नैनो लेवल पे, क्योंकि अकेले कैमरा आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसमें कैमरा भी है, कैमरा का मूवमेंट भी है, उसमें मोटर भी है, चार्जिंग भी है, सारा सिस्टम है। तो उसको कौन सा हो गया, नैनो। तो आजकल सुनते होंगे नैनो टेक्नोलॉजी आ गया। क्या आ गया, नैनो टेक्नोलॉजी आ गया। तो जितना नीचे छोटे से छोटे 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 जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नैनो टेक। तो अब जैसे आपके पेट में क्या आते है, कैप्सूल खिला देगा, पूरा जाके कैमरा का रिकॉर्डिंग कर लेगा, कैमरा का रिकॉर्डिंग। पहले इंडोस्कोपी करना पड़ता, खैर अभी भी करना पड़ता है, अभी वो टेक्नोलॉजी उतना फास्ट हुआ नहीं है। जैसे खून में कोई चीज, ब्लड कैंसर है, खिला देंगे उसको, जाके ब्लड में मार देगा, लेकिन ब्लड कैंसर का स्थायी इलाज वो है नहीं, फिर खराब खून बनेगा। तो ये हो गया नैनो। तो किसी चीज को छोटा करने का समझ, सही क्या समझ में आ गया, याद रहेगा। कोई भी चीज छोटा होगा तो किस लेवल पे जाएगा, और नीचे डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, याद रहेगा। अब इसी में क्वेश्चन पूछेगा, 4 को दे देगा कि इसको बढ़ते और घटते क्रम में सजाइए, याद रहेगा। बोलिए, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, ठीक है। अब एक चीज बात यहां आ जाती है कि डेसी से छोटा होता है सेंटी, सेंटी से छोटा होता है मिली, उससे माइक्रो, उससे नैनो। छोटा में कितना छोटा, जैसे मान के चलिए ये है, ठीक है, इसे मान के चलिए कोई चीज है, इसे हम डेसी मान के चलते हैं। क्या मानते हैं, डेसी। डेसी से अगर हमें सेंटी में करना है तो 100 इसका 10 टुकड़ा करना पड़ेगा। कितना टुकड़ा, तो सब एक दूसरे से ये कितने टुकड़े नीचे हैं, 10-10 टुकड़े। कितना, एक टुकड़ा नहीं, कितना टुकड़ा है, 10। तो इसका हम कहेंगे 10 के पावर -1, इसको कहेंगे 10 के पावर -2,
इसे कहेंगे 10 के पावर -3, यानी ये 10 टुकड़ा है, ये 100 टुकड़ा है, ये 1000 टुकड़ा है। समझा गया? क्या है? 1000 टुकड़ा। तो अब देखिए 1 मीटर हम कपड़ा लेते हैं, कितना मीटर लेते हैं? 1 मीटर। अगर हम इसे तोड़ना है 10 टुकड़ा करेंगे तो क्या होगा? डेसी। 100 टुकड़ा करेंगे तो देखो 10 के पावर 2 मैंने 100, अब माइनस है तो 100 नीचे जाएगा, 100 नीचे जाएगा मैंने 100 टुकड़ा करना है। 10 के पावर -3 है तो 10 के पावर 3 का मतलब 1000, अब -3 का मतलब नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो 1000 टुकड़ा कर देगा। कितना टुकड़ा कर देगा? 1000 टुकड़ा कर देगा। तो कितना नीचे जाएंगे आप सोचिए, 1 मीटर का 1000 टुकड़ा करेंगे तो कितना छोटा हो जाएगा? तो मिली क्या हो जाएगा? और छोटा हो जाएगा। तो छोटा याद रहेगा कितने टुकड़े होते हैं? हर स्टेप पे 10 गुना बढ़ते जाता है, 10 गुना बड़ा नहीं, 10 गुना छोटा। तो डेसी से सेंटी कितना छोटा होगा? 10 गुना। और सेंटी से मिली 10 गुना, तो 10-10 गुना छोटा हो जाए। समझा गया? बोलिए पहला। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, याद रहेगा। अब जब यहां तक जाते हैं 10-10 गुना छोटा हो रहा है, कितना गुना छोटा हो रहा है? अब इसके बाद अचानक से जैसे नदी में जाइएगा तो पहले नदी धीरे धीरे गहरा होगी, लेकिन एक लिमिट के बाद नदी अचानक गहरा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो वैसे ही ये भी है, अभी कितना गुना कम हो रहा है? 10-10 गुना। अब जैसे मिली से क्रॉस कीजिएगा 1000 गुना कम होने लगेगा। कितना गुना कम होगा? 1000 गुना। तो इसका होना चाहिए 10 के पावर -4, लेकिन 10 के पावर -4 नहीं होगा, एक के बाद 10 के पावर -6 हो जाए। कितना हो जाएगा? -6। यानी इसके तुलना में 1000 गुना कम हो गया, और इसके तुलना में ये भी 1000 गुना कम होगा। तो 10 के पावर -7 नहीं होगा, -9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -9। उसी तरह ये 10 के पावर -10 नहीं होगा, -12 हो जाएगा, -12 हो जाएगा। 10 के पावर -12। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, याद रहेगा। इसके नीचे फर्मी जाएंगे तो -13 होगा कि -15 हो जाएगा? -15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस। उसके बाद जाएंगे तो -15 का -18, -21, -24। अब 3-3 जाने लगेगा। अब क्या जाने लगेगा? 3-3 जाने लगेगा। याद रहेगा? दोबारा सुना दिए क्या आप लोग? फिर से, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, देख के कौन ना सुना देगा? अब दोबारा सिस्टमेटिक ढंग से, पहला डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फर्मी। पीको तक, पीको बहुत है, फर्मी नहीं, पीको। समझ में आ गया? कहां पे? पीको तक। अब वैल्यू के साथ बताएंगे। वैल्यू, अब इसको छोड़िए, वैल्यू पहले डेसी का -1, सेंटी -2, मिली -, माइक्रो -, नैनो -9, और पीको -12, फर्मी -15, -15। याद रहेगा? इसका जरूरत पड़ेगा। अच्छा, इसको याद करने में क्या जा रहा है? यही पैटर्न पूरे फिजिक्स में चलेगा, जब तक फिजिक्स जिंदा है यही पैटर्न चलेगा। उस 7 गो फॉर्मूला याद रहेगा, 7 गो मूल मात्रक बताए थे ना, उस 7 गो ई का गो है सब, 1 2 3 4 5 6, इतने में हो गया ये 6 गो। जब तक फिजिक्स है तब तक चलेगा। जैसे आप पंखा जो देते हैं ना, पंखा, तो पंखा में ना ऊपर एक कैपेसिटर लगा होता है और उसका यूनिट होता है फैराडे। अगर फैराडे, 1 फैराडे का इसमें हम लगा दिए, समझिए कि हेलीकॉप्टर से तेज नचा देगा इसको, मर उड़ जाएगा आदमी, उड़ जाएगा पंखा, तहस नहस हो जाएगा। तो हम फैराडे को कम करते हैं, क्योंकि फैराडे बहुत बड़ा मात्रक है। फैराडे क्या है? तो फैराडे को कम करके हम लोग माइक्रो फैराडे का यूज करते हैं। तो सोचिए, पंखा का जो ऊपर कंडेंसर देखते हैं कैपेसिटर लगा होता है, उसमें कितना छोटा यूज होता है। सोचिए 10 के पावर -6, तो जो उसमें कैपेसिटर लगा रहेगा वो फैराडे यूज होगा या माइक्रो फैराडे?
तो वहां फैराडे नहीं यूज होता है, माइक्रो फैराडे। माइक्रो का ये साइन होता है इस तरह से, ऐसे लिख देंगे तो क्या होगा माइक्रो। यू लिख के ऐसे ऐसे पैर और पैर फैला दीजिए उसका, तो क्या हो गया माइक्रो हो गया। ये हो गया माइक्रो, क्या ये माइक्रो। माइक्रो और क्या चीज फैराडे। तो फैराडे बड़ा मात्रा की छोटा, बहुत बड़ा है, पंखा उड़ जाएगा, तहस नहस हो जाएगा, घर द्वार में आग लग जाएगा, तो हम लोग क्या लगाएंगे उसके अंदर माइक्रो फैराडे का यूज करेंगे। तो देखेंगे ना कोई पंखा धीमा चल रहा है तो हम लोग क्या करते थे लोग कि अगर अपना पंखा 3 माइक्रो फैराडे का है तो उसको चेंज करके 6 माइक्रो फैराडे कर दिए, लेकिन ये माइक्रो का माइक्रो रहा, समझे। तो कंडेंसर खराब रहेगा तो पंखा क्या होगा धीमा घूमेगा। एक बार हम लोग अपने चक्कर में बदलने के लिए यही अपने से बदल देंगे, बदलने का तो बदल दिए सब चीज ठीक है, आज जोड़ने के लिए वायरिंग में उलाट दिए, वायरिंग में उलाट देंगे तो उल्टा घूमने लगा, नीचे का हवा ऊपर फेंक दिया तो हवा नहीं दे रहा है, पागल हो गया ही बाद में उसका वायरिंग ठीक करिएगा, क्योंकि उसको जिधर से करंट जाएगा उसी के अपोजिट डायरेक्शन में वो घूमेगा। अब आप उलाट देंगे तो वो भी उलाट देगा, समझे। तो माइक्रो का मतलब क्या होता है छोटा, नैनो और छोटा। अभी जो मशीनरीज आ गई हैं, देखो कोई पार्टिकल तो बहुत छोटा हो सकता है, इससे भी छोटा हो सकता है, लेकिन मशीन ज्यादा छोटा नहीं बन सकती है, क्योंकि मशीन जो होता है वो कई चीजों से मिलके बना होता है, कई चीजों से मिलके। तो मशीन अकेला यूनिट नहीं है। अब जो सरसों का दाना को कूच दीजिए तो अपने चल जाएगा पीको लेवल तक। ब्लड के अंदर माइट्रोकांडिया ला के देखिए, उसके अंदर WBC दीजिए, वो अपने चला जाएगा पीको लेवल पे, लेकिन वो मशीन नहीं है। तो अभी जो हम लोग ने जो मशीन बनाया है, तो सबसे छोटा मशीन कहां तक पहुंच गए नैनो। तो अभी का दौर कौन सा टेक्नोलॉजी चल रहा है नैनो टेक्नोलॉजी। कौन टेक्नोलॉजी, और आने वाला है पीको टेक्नोलॉजी। कौन सी टेक्नोलॉजी आने वाला है, पीको टेक्नोलॉजी आ जाएगा। अगर पीको टेक्नोलॉजी आ गया तो क्रीम पाउडर लगाने की जरूरत नहीं है, इतनी छोटे लेवल के आएगा कि पोत लीजिए खूब बढ़िया से। एगो कंप्यूटर एगो मोबाइल में सॉफ्टवेयर आएगा, चेंज करेगा, दबा दीजिए, जैसे मोबाइल का डिस्प्ले कैसे चेंज करते हैं वैसे मुंह का डिस्प्ले चेंज होगा। आज हम हरिहर रंग का दिखेंगे, ले तो हरिहर जैसन मल्टीपल चेंज हो जाएंगे, नहीं समझ आ गया। अभी आया नहीं है लेकिन आने वाला। वो उतने छोटे लेवल पे क्या कर देगा, कमांड ले लेगा एकदम। अभी पीको आया नहीं है लेकिन आ जाएगा तब, बस वो देगा उसका लेयर लगा लीजिए और कंट्रोल दे देगा। नैनो बाली आ गया, नहीं देखो ना इतना छोटा बाली ले लीजिए, इसमें पहन लीजिए, अब मोबाइल से उसका कलर चेंज कर दीजिए, लाल जलने लगेगा, इस फिर हरा जलने लगेगा, पीला जलने लगेगा, इसमें कलर आ गया। जैसे मान के चलिए आप लोग किधरों मुड़ जाती थी ना, जैसे जिधर मुड़ना है उधर का ऑन कर दीजिए, इंडिकेटर टाइप का आ गया कि नहीं आ गया, आ गया उसका। तो उतना छोटे लेवल का जैसे बिंदी है, अब उसमें ना बैटरी दे सकते हैं ना कुछ दे सकते हैं, क्योंकि बड़े आकार का बैटरी नहीं लेना पड़ेगा। तो अगर इसमें बैटरी देना चाहते हैं तो फिर कहाँ लाना पड़ेगा, माइक्रो लेवल। तो अभी आया है कितना लेवल पे, माइक्रो। सौंदर्य वाली चीजें किस पे आई है, माइक्रो। नीली और माइक्रो लेवल पे काम कर रही है। तो उस बिंदिया में ना छोटा सा बैटरी, छोटा सा कमांड सब कुछ डाल दीजिए, अब यहाँ लगा दीजिए। आई जो छोटका 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 जो नागिन बनती थी तो श्री देवी लगाती थी इसे, उस पे लगा दीजिए और कंट्रोल का, हाँ कुमकुम बोलते हैं उसको, तो सीरियल का नाम है। एक चीज हम देख रहे हैं ना, इस सौंदर्य वाली जो सामान है इसका सिलेबस फिजिक्स से बड़ा है, तो उसको लगा लें। और उसके बाद से अगर वो माइक्रो लेवल पे काम करेगा तो सिंगल कलर जलेगा, सिंगल कलर। लेकिन अगर नैनो लेवल पे गए तो उसके अंदर एक आईसी लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड सर्किट, और एक कमांड देना पड़ेगा उसी के अंदर, जो आपके कमांड पे कलर चेंज कर ले। तो वो माइक्रो लेवल पे काम करेगा, नैनो लेवल फिर एकदम छोटा जाएगा, उसके अंदर सिस्टमेटिक कोडिंग वोडिंग सब करेंगे, तब हो गया यहाँ पे देखिए। तब देखिए एकदम झंझना के चल रहा लाल कलर, हाँ लाइट जलाने की जरूरत नहीं है कि नहीं ऐसे ही चलेगा आदमी। आने वाला समय बहुत खतरनाक होने वाला। रीजन, इसकी शुरुआत हो चुकी है, खोज हो चुकी है, लेकिन महंगी है। जब भी कोई चीज की शुरुआत होती है तो बहुत महंगी होती है, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे जाता है वो चीजें सस्ती होने लगती है। आज से सोचिए, हम आपको बताते हैं 2017-18 की बात है, 1 GB डाटा 900 रुपये का आता था। 3G का 1 GB डाटा कितने का आता था, 900 रुपये का आता था। बहुत झमेला होता था। हम लोग जानते हैं क्या करते थे लोग, जैसे लैपटॉप वगैरह को एंटीवायरस अपलोड करना है, अब तो एंटीवायरस फ्री में आ जाता है। पहले
एंटीवायरस 1 GB में एंटीवायरस अपलोड होता था। तो हम लोग क्या करते थे कि भैया 900 रुपया में 1 GB 3G डाटा कौन खरीदेगा, तो 250 रुपया का सिम मिलता था, तो हम लोग नया सिम ले लेते थे, ताकि क्या होगा 1 GB डाटा फ्री मिलेगा। तो एक सिम फिक्स है, और जब कभी एंटीवायरस अपलोड करना है या कोई काम करना है तो एक नया सिम ले लिए, 2-3 दिन में वो चालू हो जाता था, और फिर 1 GB डाटा फ्री मिल जाता था। 1 GB डाटा खत्म, सिम खत्म। जुगाड़ लगाता था आदमी, अब क्या करेगा, 250-300 का सिम मिल जाएगा और नया डाटा। आज डाटा देखो कितना सस्ता हो गया, हो गया। अरे 5G तो फ्री में दे रहा है, और 3G भी कंपेरेटिवली उससे क्या है, सस्ता। अरे बाबू तुम लोग नहीं समझ रहे हो, हम लोग को जो ना 900 रुपया में 1 GB 28 दिन तक के लिए रहता था, पर डे नहीं, 28 दिन यूज करना है आपको। कितना है, 1 GB। आप लोग एक दिन में 1 GB खत्म कर देते हैं। दो जीबी खत्म कर रहा है सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो हम लोग के टाइम पे ना ये 1 GB कितने दिन के लिए होता था, तो 900 रुपया दीजिएगा तो 3G देता था। क्या देता, 3G। ये हम बता रहे हैं 2018 की बात, 17-18 की। हाँ, और डाउनलोड स्पीड केबी में होता था, इमेज डाउनलोड करने के लिए गोल गोल घुमवाता था 28 दिन तक। आपको पता है, रात को जब कोई सोने जाता था तो मोबाइल का डाटा ऑफ करता था और फिर सोता था। अभी तो कोई ऐसे नॉर्मल डिस्टर्ब ना हो इसलिए ऑफ कर देता है, ऐसे डेटा बचाने के लिए नहीं करता। लेकिन अगर कभी गलती से डेटा ऑन रह गया और रात में आदमी सूत गया और उठा, अब देखा डाटा ऑन था, भाग दे होता जा, 10 MB बर्बाद हो गया, 10 MB बर्बाद हो गया। जैसे आप मोबाइल का बैटरी चेक करते थे, उस तरह आदमी उस तरह दुकान स्टार 1 2 15 20 16 15 करके ऐसे करके और चेक करता था कितना MB बचा हुआ है, कितना MB बचा है। अभी टेक्नोलॉजी आ गई है, पर डे यूज हो रहा है, तो नैनो टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लेकिन बहुत कॉस्टली है। आने वाले 10 सालों में ये एकदम सस्ता हो जाएगा, एकदम क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। जब सस्ता हो जाएगा तो टेंशन फ्री, नैनो टेक्नोलॉजी यूज करिए, कपड़ा के अंदर लगा लीजिए, जैकेट पहनिए कपड़ा के अंदर, यहाँ पे लाइट चेंज कर देंगे, जाएंगे लाल पहन के आ जाएंगे हरियर। नैनो टेक्नोलॉजी आ गया। चाइना जापान में कार जो है ना, कार गाड़ियों पे नैनो टेक्नोलॉजी लगा दिया है उसने अपनी गाड़ियों के बाहर नैनो टेक्नोलॉजी। आपका गाड़ी अभी मन कर रहा है लाल रंग का, कल हरा रंग का कर लीजिए, बटन चेंज करिए पीला रंग का हो जाएगा। उसने क्या कर दिया है, यूज कर दिया। बट अभी नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, महंगी है, महंगी है। और मतलब सोना चांदी के लेवल का चल रहा है नैनो टेक्नोलॉजी, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। पहले मोबाइल की बैटरी अलग से आती थी, पहले कवर हटाइए फिर बैटरी चेंज कर दो, बैटरी अब फूल जाता था। तो होता क्या था ना कि बैटरी चोरी बहुत होती थी। जैसे मान के चलिए कोई आदमी है, 10 आदमी बैठल है, तो देखता तो नहीं देख रहा है ना, तो उसका मोबाइल का बैटरी निकाल के अपना अपना फुल हल्का बैटरी है उसमें डाल देता था, एकड़ वाला बैटरी है इसमें डाल देता था, और जिसके में डाल गया वो मेरा एकदम टेंशन में रहता था, एकदम बर्बाद बर्बाद, ओहो मेरा बैटरी बर्बाद हो गया यहाँ पर। समझ में आया कि नहीं आ गया, समझिए। अब आगे का क्लास कल देखते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।